नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों 2024 में जो है देव उठनी एकादशी 13 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जा रहा है, जिसको हम प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं या इसके नाम से भी जानते हैं। तो इस दिन जो है हरि विष्णु जी को जगाया जाता है, इसीलिए इसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। इसके बाद जो है हर मांगलिक कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शादी विवाह है, मुंडन है और जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वो सारी कार्यक्रम जो है ये देव उठनी एकादशी के बाद जो है शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन जो है माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ भी कराने होता है या कराया जाता है। तो लोग बहुत बड़ा काफ़ी आयोजन करते हैं शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह के लिए, क्योंकि इसी दिन जो है शालिग्राम जी का विवाह तुलसी जी के साथ हुआ था। तो अब हम जान लेते हैं कि तुलसी जी के विवाह में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन मतलब क्या क्या विधि और बाकी चीज़ें सभी हम जान लेते हैं विस्तार से। तो हमें तुलसी जी के पौधे को लगाना है, वह तुलसी का पौधा जो आप जो है दान कर दें, उस तुलसी के पौधे को रखा नहीं जाता है विवाह के बाद। तो या तो फिर आप उस तुलसी जी को लगाइए, मतलब जिस तुलसी जी की आप शादी कराएंगे, या तो आप उस तुलसी जी को मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर दीजिए, या तो फिर उस तुलसी जी का विवाह अगले साल आप फिर से नहीं कराया जाता है। उस तुलसी जी का विवाह एक ही बार कराया जाता है, ये नहीं कि उसी तुलसी के पौधे का आप फिर से विवाह करा दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और विवाह के पहले जो है आप सिंदूर मत लगाइएगा। जैसे बहुत लोग होते हैं कि जो है कार्तिक मास में पूरे महीने जो है तुलसी जी को दीपक जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो सिंदूर लगा देते हैं। तो सिंदूर उनके विवाह के दिन ही चढ़ाया जाता है। और लाल चुंदरी चाहिए होती है, चूड़ी चाहिए होती है, उनके डालियों में जो है जो तुलसी जी की डालियाँ होती है उसमें उनको चूड़ी पहनाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है और जो है फेरे होते हैं। पूरा विवाह का पूरा नियम होता है। लोग तो बहुत भव्य तरह का आयोजन करते हैं, लेकिन घर में छोटे तरह से अगर हम कर रहे हैं तो घर में ही जो है हम चौक पूर लेंगे और चौक पूर कर वहीं पर जो है तुलसी जी का विवाह संपन्न करेंगे। संपन्न करने के लिए एक जो है किसी भी आपको आदमी की ज़रूरत भी पड़ेगी साथ में, जो शालिग्राम जी को हाथ में लेकर, और जो औरत मतलब जो लेडीज़ होंगी वो जो है वो तुलसी जी को हाथ में लेकर फेरे कराएंगी। तो इस तरह से हम तुलसी विवाह कराते हैं। भोग फल फूल आदि समर्पित करते हैं तुलसी जी और शालिग्राम जी को। और जो है गन्ने से जो है मंडप सजाते हैं। आप गन्ने से सजा सकते हैं, केले के पत्तों से सजा सकते हैं, या फिर जो है फूल आदि से आप मंडप बना सकते हैं। तो इस तरह से विधि विधान पूर्वक जो है हम देव उठनी एकादशी के दिन जो है तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराते हैं। उसी दिन जो है देव उठनी एकादशी भी होती है। कुछ लोग होते हैं देव उठनी एकादशी के दिन जब देव उठ जाते हैं उसके दूसरे दिन मतलब द्वादशी के दिन भी विवाह कराते हैं। तो अपने अपने मतलब उस दिन भी कराया जा सकता है और दूसरे दिन द्वादशी के दिन भी कराया जा सकता है। तो जैसी सुविधा हो आप उस तरह से त्यौहार को संपूर्ण कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिख दीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।